आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम माने कि हाँ, खान बहुत बहादुर है, लेकिन ये तो एक बुज़दिल खान है जो ऐवान का सामना करने से घबराता है। और आज उनकी गुफ्तगू का जो मेयार था, उस मेयार को अगर सामने रखें तो आज शेख रशीद और इमरान खान न्याजी की गुफ्तगू में कोई फर्क नजर नहीं आता। इस मुल्क की सियासत को जहर आलूद करने के बाद आज इनको लाने वाले भी परेशान हैं कि ये हम क्या कर बैठे। और कभी सोचा जा रहा है कि इस मुल्क में सदारती निजाम लाया जाए, पार्लिमानी निजाम को खत्म किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके लाए गए वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम, वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस कारकर्दगी के ऊपर वो भी उम्मीद लगाकर बैठे थे। तो हम एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि फिल फौर इस ऐवान के सामने IMF से तय की जाने वाली शरायत सामने लेकर आई जाएं। हमें बताया जाए कि अवाम के मुस्तकबिल का क्या सौदा किया जा रहा है, अवाम पे क्या टैक्सेस लगाए जाएंगे, बिजली गैस की कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी। इस मामले पर ऐवान को, पार्लियामेंट को फौरन एतमाद में लिया जाए। और साथ ही साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस मुल्क में जो मेन स्ट्रीमिंग की गुफ्तगू हो रही है, उस मेन स्ट्रीमिंग की गुफ्तगू में ऑपोजिशन शरीक नहीं है। ऑपोजिशन को कोई इल्म नहीं है कि यह मेन स्ट्रीमिंग किस चीज का नाम है और किस बला का नाम है। हमारे इस पर तहफ्फुजात हैं। हम नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग की गुफ्तगू है, इसको भी ऐवान में लाया जाए। इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। हम किसी को चिंची और किसी को दुकान देने के इस मशवरे से हम इसके कायल नहीं हैं जब तक डी वेपनाइजेशन न की जाए, जब तक उस फलसफे को मानने वाले वो फलसफा न तर्क करें कि जिस फलसफे के तहत इस मुल्क में आग और खून की होली खेली गई। हम ये तमाम मुतालबात करते हैं और अगर ये मुतालबात के ऊपर इमरान खान साहब और हुकूमत और उन्होंने कान ना धरे तो मैं ये बात आपको वसूख से कह सकता हूं कि खुसूसन जो ये बजट लेकर आने वाले हैं और IMF से जो शरायत तय करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में इनकी अपनी पार्टी के अंदर शदीद बगावत का खतरा है और शायद ये बजट पास कराने की भी पोजीशन में ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तशवीश तो होगी कि जिस वक्त वजीर कानून एक इंटरव्यू के अंदर एक इख्तरा, अपनी जहनी इख्तरा इंटरप्रिटेशन सामने लेकर आए और उस इंटरप्रिटेशन में वो आईन का बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की बात करें और उसके लिए अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी दें, तो जिस वक्त वजीर कानून जो एक अहम पोजीशन पर बैठा है हुकूमत की, जब वो ये गुफ्तगू करता है तो तब खदशात जरूर पैदा होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये गुफ्तगू जो उन्होंने की, ये बहुत अरसे से इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ ये चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद सिलेक्ट करने वाले इमरान खान साहब से इतने मायूस हो चुके हैं कि वो अब किसी और निज़ाम की तलाश में हैं। तो हमारा फिर भी यही कहना है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कंसेंसस क्रिएट किया था उस वक्त, ये यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन था और अगर इसके बुनियादी खतोखाल को छेड़ने की कोशिश की गई तो फिर फेडरेशन को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। देखिए, रेफरेंडम कराने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है, आईन ये कहता है। लेकिन वो रेफरेंडम के नतीजे में पहले तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ज्वाइंट हाउस में किस तरीके से वो उसकी मंजूरी लेती है। लेकिन कतई नजर उसके, हमारा ये ख्याल है, और सिर्फ हमारा नहीं, बहुत ज्यादा कानूनी माहिरीन का, सीनियर वकीलों का, कि उस रेफरेंडम में पूछे गए सवाल के नतीजे में आईन के बुनियादी खदोखाल नहीं
चेंज किए जा सकते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है कि अगर आईन का बुनियादी ढांचा तब्दील करना है तो शायद उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होगी। जनाब नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि IMF के साथ जो शराइत तय पा रही हैं, अवाम को उनकी तफसीलात क्यों नहीं बताई जाती।